हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो दूसरा हम लोग का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सभी लोग एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आइए हम कुछ बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा ये जो पहला लेक्चर गया था वो क्या था, बेसिक लेक्चर पे ही गया था, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को हम छोड़ दिए थे। क्योंकि छोड़ने का कारण ये था कि लंबा वीडियो हो जा रहा था। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को बारे में देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर क्या होगा, हमारा या आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 2.1 फिनिश खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है हम सभी का, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये होता है प्लस एक्स और ये होता है माइनस एक्स, ठीक है। ये होता है आपका प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई, यही होता है। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रेखा गुजार देते हैं। अब ये जो यू शेप का रेखा है, एक ये जो यू शेप का रेखा है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, या एक्स एक्सिस में ही दो जगह कट कर रहा है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, यह बोलते हैं p फंक्शन ऑफ x, और एक होता है p फंक्शन ऑफ y, ठीक है। क्या होता है, p फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ y। तो देखिए, जो p फंक्शन ऑफ x है कितना जगह कट कर रहा है, दो जगह, तो कितना हो जाएगा, ये दो। अब p फंक्शन ऑफ y, ये जो रेखा हम खींचे हैं ये क्या y को कट करते हुए निकल रहा है, देखिए y को कट करते हुए निकल रहा है क्या, नहीं ना। तो ये p फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, और देखते हैं इस पर, इस कंसेप्ट पर। ये हम लोगों का क्या है, एक ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये प्लस में एक्स होता है, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये प्लस में वाई होता है, यही होता है। अब हम रेखा को ऐसे गुजारते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये p फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ y, देखिए इसको बोलते हैं p फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ y। क्या कहते हैं, p फंक्शन ऑफ x, p फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अब देखिए, ये p फंक्शन ऑफ x जो कितना है, देखिए कितना जगह कट रहा है। ये एक्स एक्सिस के लाइन पर एक यहाँ और एक यहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। यानी p फंक्शन ऑफ x कितना हो गया, 3 हो गया। p फंक्शन ऑफ y एक यहीं पे कट कर रहे हैं, तो ये p फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये जो x एक्सिस और ये y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पे हम एक ऐसा रेखा को गुजारते हैं और एक फिर ऐसे रेखा को गुजारते हैं। तो p फंक्शन ऑफ x को देखिए कितना जगह कट रहा है, p फंक्शन ऑफ x और p फंक्शन ऑफ
वाई। देखिए पी फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर एक जगह, क्यों यहाँ से यह आप बोलिएगा कि यह तो दो जगह, एक यहाँ पर एक नहीं, ये स्पर्श करके निकल जा रहा है। जब ये रेखा को ऐसे करके निकालता तभी ये दो जगह कट कर रहा है। अगर यही रेखा ऐसे निकल जाता तो ये स्पर्श करके निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ही जगह और एक जगह यह, यानी कितना, ये दो जगह और यह एक जगह, पी फंक्शन ऑफ वाई। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, ये प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो है 2.1 इसी पर खत्म हो जाता है। समझ में आया? इसी पर क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग नोट कीजिए और हम प्रश्नावली 2.1 के तरफ बढ़ते हैं लोग। हो गया, चलिए। अब जो ये एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, एक दिया है ये y एक्सिस वाला ऐसे, ये y, ये x, ये आपका वही y डैश यानी माइनस एक्स माइनस वाई और ये माइनस, और इस पर एक रेखा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है किसी बहुपद p फंक्शन ऑफ x के लिए y बराबर p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p फंक्शन ऑफ x का शून्य की संख्या ज्ञात करना है। समझ में आया? यानी p फंक्शन ऑफ x बताना है। क्या बताना है क्वेश्चन में? p फंक्शन ऑफ x बताना है, न कि p फंक्शन ऑफ y। ये नहीं बताना है, ये बताना है। समझ में आया? लेकिन हम कंसेप्ट में दोनों बता दिए हैं। अगर y पूछेगा तो आप लोग y बता दीजिएगा, x पूछेगा तो x बता दीजिएगा। तो इसमें जो पूछ रहा है p फंक्शन ऑफ x, तो क्या p फंक्शन ऑफ जो x है वो कितना है? 0 है। यही क्या हुआ? आंसर। दूसरा बोल रहा है, दूसरा इसी तरह एक ये दिया है और कुछ ऐसे करके ऐसे और ऐसे निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो p फंक्शन ऑफ हम सभी का जो x है, ये जो p फंक्शन ऑफ x जो है कितना जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है। तो p फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा? 1 हो जाए। ये हम लोगों का आंसर हुआ। अब यहाँ पर जो तीसरा दिया है, यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर कुछ करके ऐसे 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 दी। ठीक है, यानी ये x, ये y, ये माइनस x, ये माइनस y और माइनस x। ठीक है, तो देखिए इसमें p फंक्शन जो x है वो कौन का है? एक यहाँ पर p फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पर और एक यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। तो यानी इसका जो p फंक्शन ऑफ x कितना है? p फंक्शन ऑफ x इसका 3 है। नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, चलिए
जो यहाँ पे चौथा दिया है ये जो दिया है ऐसे दिया है, ठीक है। ये है आपका x, ये है माइनस वाई, ये है प्लस में y, और ये है माइनस का x, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है p फंक्शन ऑफ x जो कितना है 2 है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि कितना बार कट कर रहा है। इसमें जो दिया है हम सभी का ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे दिया है। तो इसमें जो p फंक्शन ऑफ x है ये कितना है आपका 1 2 3, ये 4 है। एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे दिया है। समझ में आया? ये जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का। जो दिया है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे निकल गया है, फिर ये ऐसे ऐसे करके। बताइए p फंक्शन ऑफ x कितना हुआ? ये 1 2 3 कितना हुआ? कितना हुआ बबुआ लोग? कितना भाई लोग? तो कितना हुआ? p फंक्शन ऑफ x कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे क्या हुआ, ये प्रश्नावली 2.1 खत्म हुआ। बट लेकिन अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो उस एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ा चुके हैं इसके पिछले लेक्चर नंबर 1 में। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आपका एक बार और बता दे रहे हैं कि रिवीजन हो जाएगा आपका। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक देखिएगा आपका एक होता है एक्स स्क्वायर, एक होता है एक्स और एक होता है सी। ये किसमें होता है सब? जब हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जब हम गुणनखंड निकालते हैं बउआ, तब ये देखा जाता है। तो जो x का गुणनांक होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक होता है, और एक होता है आपका x का गुणनांक, x का गुणनांक, और एक होता है आपका अचर मान। चर नहीं, अचर, अचर मान। तो उसको क्या कहते हैं हम? x के गुणनांक को a बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणनांक को a बोलते हैं, x के गुणनांक को b बोलते हैं, और जो चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी हम क्या बताए हैं, एक्स स्क्वायर के गुणनांक को a बोला जाता है, x के गुणनांक को b बोला जाता है, और c यानी जो अचर मान होता है उसको c बोला जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम एक एग्जांपल देते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे है, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो यहाँ पर मान लीजिए 2x का स्क्वायर है, प्लस में कितना है 3x है, प्लस में 5 है। अब इसमें कौन महानुभाव बच्चे हैं जो बता दें कि इसमें a का मान कितना है? तो इसमें a का जो मान है 2 है, b का मान जो है आपका 3 है, और c का जो मान है 5 है।
लेकिन चलिए एक और इसी के आधार पर हम देते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल, पहला तो दे दिए, दूसरा जो है आपका 2x का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 3। इसमें कौन बता देंगे कि इसमें a का मान कितना है? तो इसमें जो x स्क्वायर के साथ गुना में है वो कितना है? हम सभी का वो कौन है बबुआ? ओ भैया कौन है? वो 2 है। उसके बाद जो b का है, यहाँ से जो 5 बोलने वाले बच्चे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं। जो b का मान है क्या है? माइनस का 5 है, ध्यान दीजिएगा। और जो c का जो मान है इसमें प्लस का 3 है। कितने का 3 है? प्लस का 3 है। लेकिन यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से कर दे 8 प्लस का कर दे क्या? 7x। ठीक है। इसमें जो a का मान है वो तो 3 है, लेकिन b का मान 8 बोलने वाले जो बच्चे हैं वो क्या है? एकदम गलत है। क्या है? गलत है। हम बताए थे कि जो x के साथ गुना में होगा वही b का मान होगा, x स्क्वायर के साथ जो गुना में होगा वही a का मान होगा, और जो किसी के साथ गुना में नहीं होगा वो जो होगा c का मान होगा। तो यहाँ पर a क्या है? x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा? 7 होगा। और c का मान जो होगा ये -8 में होगा। ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग निकालते हैं गुणनखंड कि गुणनखंड कैसे बनता है, गुणनखंड बनाने का विधि क्या होता है। तो ये जो गुणनखंड है, अब गुणनखंड जो बनता है, एक हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस के 5x प्लस का 6। अब हम जो लेक्चर नंबर 1 में पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद को पहचानने का तरीका बताए थे। कितने आधार पर? 2 आधार पे बताए थे। पहला था बहुपद और पहला था पद के आधार पर, दूसरा था घात के आधार पर। तो पद के आधार पर हम ये बताए थे जितना प्लस माइनस में बटा होगा उतना ही पद होगा। तो इसमें जो पद है कितना है आपका? ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। यानी ये भाई साहब पहला कुर्सी लेकर बैठे हैं, ये भाई साहब आपका दूसरा कुर्सी और ये भाई साहब तीसरा कुर्सी। ठीक है। इसी को पहचानना है। किसको पहचानना है? कौन पहला पद पे रहेगा, कौन दूसरा पद पे रहेगा, कौन तीसरा पद पर रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर दें
तो कौन बता देगा कौन कौन से पद पे है? तो ये तो हमारा पहला ही पद पे है, ये भाई साहब तीसरा पद पे है, ये भाई साहब दूसरा पद पे है। क्यों? यहां से देखिए ए बी के बाद आता है सी, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। समझ में आया? तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, हम करते क्या है गुणनखंड निकालने के लिए, ये भाई साहब पहला से इस भाई साहब में गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ये जो बड़े भाई साहब है इसमें और ये जो छोटे भाई साहब है इसमें क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो ये जो बड़े भाई साहब कितना है? 1 है, और छोटे भाई साहब कितना है? 6 है। ठीक है। अब ये जो गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ये 6 आएगा। कितना आएगा? ये 6 आएगा। लेकिन ये जो 6 आया, ये जो गुना करने के बाद पहला पद में तीसरा पद में गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में तोड़ा जाता है। जब 2 भागों में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसको जोड़े या घटाए। क्या किया जाता है? जोड़े या घटाए। जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बिचला यानी मझला भाई, ये जो दूसरा पद है ये प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़े भाई साहब से छोटे भाई साहब में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़कर 2 भागों में जब तोड़ देंगे तो करेंगे क्या? जोड़ने पर या घटाने पर हमारा मझला भाई क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। मझला भाई यानी दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए। और फिर जो तोड़े हैं उसको गुना करने पर हमारा क्या होना चाहिए? जो गुना करके लाए थे पहला और तीसरा को, वही प्राप्त भी होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए, इस 6 को तोड़िए 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा। कितना आएगा? जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। 5 आ गया। और मझला भाई जो हमारा कितना था? 5 था ना? तो 5 तो आ गया। लेकिन इसको गुना कीजिए, क्या 6 प्राप्त हो रहा है? गुना कीजिएगा तो क्या ये 6 प्राप्त हो रहा है? जब गुना करेंगे तो हमारा ये 6 भी आ जाएगा। समझ में आया? यानी गुना करने के बाद पहला और तीसरा को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम 2 भागों में तोड़ेंगे और 2 भागों में तोड़ करके उसको जोड़ना है या घटाना है, यही दोनों कर के बीच वाला अंक हमको प्राप्त करना है। और जो तोड़ेंगे उसको गुना करने पर फिर वही रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। तो प्राप्त हो रहा है। तो चलिए लिखिए इसको। यहां पर ये जैसे है, इसको ये जैसे है वैसा ही x² उतर जाएगा। अब तोड़े कितना है? 2x में और 3x में, और जो 6 है उसी तरह उतर जाएगा। तो यहां से 2x 3x जोड़ करके 5x आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहां से अब गुणनखंड में क्या करते हैं? हम कॉमा को लेते हैं। क्या करते हैं? ये कॉमा लेते हैं।
अब ये जो कॉमा लेते हैं, कॉमा लेने का मतलब ये होता है कि क्या वो सेम अंक यानी सेम पहाड़ा में मिले, वो सेम अंक हो बट सेम पहाड़ा में मिले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है। अगर हम दो को कॉमा लेते हैं तो दो के पहाड़ा में क्या x है? नहीं। तो यहाँ पर कितना का कॉमन ले लेके दोनों मिल जाएगा। x का कॉमन लेंगे तो x, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब ये कॉमा जो लिए हैं इसमें बारी बारी से क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये x है, कट के कितना आ जाएगा? एगो x हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से यह एगो x प्लस है तो प्लस, ये x में 2x से भाग देंगे, x 2x से भाग देंगे तो ये x से x कट करके हमको 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये 2 लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पे ये 6 है। जब आप इसमें से अगर x को कॉमा लेते हैं तो क्या इसमें x है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 का कॉमन लेते हैं तो इसमें भी 3 मिलेगा और इसमें भी 6 मिलेगा, यानी 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 3 के पहाड़ा में 6 भी है। तो यहाँ पे +3 करके यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 का, 3 से 3 भाग करेंगे 3x तो x बचेगा, +3 दूना के 6 बचेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो कॉमा लिए हैं इसको एक साथ, और इस दोनों में से क्या करेंगे? इसको एक साथ। लेकिन आप लोग पूछिएगा कि भैया आपको कैसे मालूम है कि आपका ये गुणनखंड सही है? तो गुणनखंड सही होने का जो कारण है वो क्या होना चाहिए? ये जो कॉमा लेकर भाग दिए हैं, ये जो कोष्ठ में लिखे हैं, ये जब सेम आएगा तभी हमारा क्या होगा? गुणनखंड सही होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है सही। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों खंड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है या डिफरेंट यानी अलग आ रहा है? अलग यानी डिफरेंट आएगा तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। सेम आएगा तो वो हमारा गुणनखंड सही होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आपका पहला और तीसरा में गुना करेंगे तो 1 गुना के 10 कितना आएगा? 10 आएगा। इसको 2 भागों में तोड़ देंगे कि कितना आ जाए हमारा बीच वाला यानी मझला भाई प्राप्त हो जाए। जोड़ेंगे तो 7 आएगा, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये हल, ये x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 2x है तो प्लस का 2x करेंगे। सॉरी, तोड़े कितना है? हम 2 भागों में 2 और 5, तो जो तोड़े हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे और प्लस का 10 है तो 10 लिख लेंगे। यहाँ से ऐसा चीज का कॉमन ले जो दोनों में प्राप्त हो, वरना ये गलत हो जाएगा। और यहाँ से कितना ले ले? 5 का ले लें तो x प्लस का 2 हो जाएगा। ये x के प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ से ये x प्लस का 2 आ रहा है। यही क्या हुआ? गुणनखंड सही हुआ। समझ में आ गया होगा। चलिए, देखते हैं मेरे सबसे जल्दी कौन बनाकर दिखाता है। जो तीसरा है, x का स्क्वायर प्लस का 8x का प्लस का 15 है। ठीक है, ये प्लस है। देखते हैं कौन बना लेता है।
तो यहाँ से जो होगा आपका 15 होगा और यहाँ से 2 भागों में तोड़ेंगे यहाँ से जो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस है, यहाँ से हम जो तोड़े थे कितना तोड़े थे आपका 3x प्लस का 5x प्लस का 15। यहाँ से x का कॉमन लेकर के x के प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 5 का कॉमन ले लेंगे तो x का प्लस 3 आ जाएगा। देखते रहिएगा, ये बीच वाला खंड क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जो कॉमा लिए हैं उसको क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे और जो खंड में है उसको किसी में से एक, इसको दोनों में से एक को लिख करके यही हमारा क्या आएगा, यही आंसर आएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को गुणनखंड निकालना आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। और ये फॉर्मूला जो हम लिखाने चल रहे हैं, जो बताने चल रहे हैं, वो एकदम जुबान पे होना चाहिए। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए हम एक देसी ट्रिक को भी बताएंगे। तो आप लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला यानी हमारा ये जो सूत्र भैया है ना, तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक होते हैं हमारा भैया अल्फा इंटू के बीटा, यानी गुना में बीटा। एक जो सूत्र होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एक होता है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं। शून्यकों का योग मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणनफल मीन्स गुण। और इसको बोलते हैं शून्यकों का बे उत्क्रम योग योग। शून्यकों का बे उत्क्रम का योग। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र करने से पहले एक हम लोग ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाकबुरी, क्या बोलते हैं, बाकबुरी, यही बोलते हैं बाकबुरी। और एक और बोलते हैं, ए तुम कमजोर हो, क्या बोलते हैं, ए तुम कमजोर हो, ठीक है। ए तुम कमजोर हो, तो एक के जगह पर तुम नहीं टू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टू कर दीजिए। क्या बोलेंगे, बाकबुरी, बाकबुरी। ए तुम कमजोर हो, देखिए सूत्र बैठाइए,
बाक बुरी, क्या बोलेंगे, बाक बुरी, ए तुम के जगह पर क्या मिलाना है, टू, तुम कमजोर हो। बाक बुरी, क्या बोलेंगे, बाक बुरी, तुम कमजोर हो। लेकिन ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, यानी b बाई ए, अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b बट्टा ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बट्टा ए। क्या बोलेंगे, बाकबुरी, तुम कमजोर हो। क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग माइनस b बट्टा ए, शून्यकों का गुणनफल c बट्टा ए, शून्यकों का व्युत्क्रम का योग b बट्टा c, बट माइनस में बोला दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाकबुरी, तुम कमजोर हो क्या, समझ में आया। यानी कोई पूछेगा शून्यकों का योग माइनस b बट्टा ए, शून्यकों का गुणनफल c बट्टा ए, शून्यकों का व्युत्क्रम का योग माइनस b बट्टा c। ये क्या होना चाहिए आपको, ये सूत्र जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाकबुरी, क्या बोलेंगे, बाकबुरी, तुम कमजोर हो क्या। चलिए एक बार याद कीजिए मेरे साथ, बाकबुरी, बाकबुरी, क्या बोलेंगे, बाकबुरी, तुम के जगह पर टू, कमजोर हो क्या, बाकबुरी, कमजोर हो, कमजोर हो, बाकबुरी, कमजोर हो। ठीक है, अब ये ए बी और सी पहचानना आना चाहिए। ए जो होगा ये एक्स स्क्वायर का गुणनफल होगा, ये बी जो होगा आपका एक्स का गुणनफल होगा, और सी जिसके साथ कोई चर मान नहीं हो, ओनली वो अचर मान हो, तो सी का मान होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन को बनाकर अपने क्लास को खत्म करते हैं, ओवर करते हैं। इस फॉर्मूला पर अगले दिन लेक्चर नंबर 3 में हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एक क्वेश्चन को बना लेते हैं जो हम लोगों को कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन इस तीसरे क्लास में जो अगला क्लास होने वाला है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें आने से पहले आप लोग इस सूत्र को एक बार झलक मार दीजिएगा कि कैसा है। ठीक है, चलिए जो कुछ एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जो यदि एफ फंक्शन ऑफ एक्स, जैसा उसको बोलते थे पी फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे एफ फंक्शन ऑफ एक्स। कितना दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या करना है, दिया है क्वेश्चन में यदि एफ फंक्शन ऑफ एक्स से कितना दिया है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x प्लस 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो लिखिए
जो दिया है हल में सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे दिया है, दिया क्या है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें देखिए ए का मान जो है 2 है, बी का मान कितना है -3 है और सी का मान +1 है, यही है। यही ना है। अब जो शून्यकों का योग होता है, क्या होता है शून्यकों का योग, बाकबुरी बाकबुरी ए कमजोर हो, बाकबुरी ए कमजोर हो, तो माइनस के साथ बाकबुरी करके ये लगा देंगे, ठीक है। यानी शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग का सूत्र यही होता है, शून्यकों का योग यही ना होता है। -b/a क्या दिखाया गया है, -b/a दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, b का मान ऑलरेडी माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, तो -3/a का मान कितना है 1 है। अब आप लोग जानते होंगे कि आपका माइनस गुना माइनस कितना होगा, प्लस होगा, प्लस गुना माइनस कितना होगा, माइनस होगा, प्लस गुना प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस कितना होता है, माइनस होता है। आप लोग ये भली भांति जानते होंगे, क्या करते होंगे, भली भांति जानते होंगे। तो माइनस गुना माइनस प्लस हुआ तो +3/1 या 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, ये 3 आया। यही क्या हुआ आंसर। नोट कीजिए, आज यहीं पे अपना क्लास को ओवर करते हैं और अगले क्लास में देखेंगे कि और इसमें अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का व्युत्क्रम का योग पर कैसे आपका निकलता है। तो नोट हो गया होगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम लोग अपने क्लास को ओवर करते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को मस्त लगा होगा और समझ में भी सभी क्लियर और कट आया होगा। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। चलिए, जब तक के लिए ओके बाय।